हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नई अपॉइंटमेंट्स की हैं, 6 अपॉइंटमेंट्स, मतलब 6 गवर्नर्स को अपॉइंट किया है अलग अलग राज्य के अंदर। तो हम उनको देखेंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम गवर्नर के बारे में जानेंगे कि भाई एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक जनरल ओवरव्यू दे दूंगा मैं, ठीक है, फैक्ट्स का, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको बता भी दूंगा मैं स्टोरी के माध्यम से कि क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होता है ये गवर्नर का। इसके अलावा जो कंप्लीट पॉलिटी है, मतलब बिल्कुल पूरी कंप्लीट पॉलिटी, हम एक सेपरेट अभी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें लेके आएंगे, जिसमें आपको और कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल फैक्चुअल और जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 नई अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अब्दुल नसीर, ठीक है ना, एस अब्दुल नसीर, देखिए ये फॉर्मर, ये जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया कहां के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। जैसे हम याद रखेंगे, अब्दुल नजीर, नजीर है मतलब नजरें, नजरें मतलब अंधे लोग, मतलब अंधापन किससे रिलेटेड है, नजरों से, तो अब्दुल नजीर। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनर पूछता है कि भाई वहां का गवर्नर कौन अपॉइंट किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल परन्यायिक, ठीक है। ये कहाँ के अपॉइंट किए हैं, अरुणाचल प्रदेश के। अब इसको आप क्या से याद रखेंगे, देखिए अरुणाचल प्रदेश और चाइना का डिस्प्यूट रहता है, मतलब वो क्लेम करता है, मतलब वहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट रहता ही रहता है, इंडिया का और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री का चाइना के साथ, ठीक है ना। तो वो ये क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हिस्सा है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मतलब वहां पे आर्मी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए याद रख कर सकते हैं भाई, इनको अरुणाचल प्रदेश का ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। एलपी आचार्य, इनको अपॉइंट किया गया है सिक्किम, सिक्किम भाई। आचार्य लोग होते हैं वो सीखने के लिए, तो मतलब सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं, तो सिक्किम का अपॉइंट किया गया है। उसके बाद है सीपी राधे कृष्णा, वो उनको कहाँ का किया गया है, झारखंड का, ठीक है, सीपी राधे कृष्णा। झारखंड मतलब, जब आप सीपी मतलब कैनोट प्लेस के बहुत सारे खंड है, खंड मतलब बहुत ब्लॉक हैं, तो आप वैसे याद कर सकते हैं भाई, झारखंड, झारखंड का किन्हें अपॉइंट किया गया है, सीपी राधाकृष्णन को। उसके बाद एसपी शुक्ला, उनको अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको वहां पे पानी नहीं, बर्फ देखने को मिलेगी, मतलब पानी नहीं होती है, अगर कहीं पे पानी नहीं होता तो वो चीजें सूख जाती है ना, तो एसपी शुक्ला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और जीसी कटारिया यानी असम का, ठीक है, कि जीसी कटारिया भाई, जैसे जो कट्टे होते हैं, कट्टे या फिर एनवलोप होते हैं कट्टे, उनको लाके आप सम करते हैं ना भाई, कितने आए, तो असम ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमने देखा 6 अपॉइंटमेंट, हमने उनको याद भी कर लिया इजिली ट्रिक के माध्यम से। याद क्यों जरूरी है कि आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। तो अब बात कर लेते हैं हम गवर्नर के ऑफिस के बारे में, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस के बारे में, ठीक है। देखिए, जो गवर्नर का ऑफिस है ना, वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि देखिए, अभी आपने देखा कि रिटायर्ड जो अब्दुल नसीर हैं, इनको भी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। तो देखिए ये कहां तक सही है या नहीं कि भाई किसी जज को अपॉइंट करना, लेकिन इनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये एक सर्विस है, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस एज ए सर्विस हम लेके चलते हैं इसको, तो इसलिए ये इनको क्या नाम, जजेस हैं, इनको भी अपॉइंट किया जाता है। सो हम अब देख लेते हैं आर्टिकल, जो आर्टिकल 153 से 167 ये गवर्नर से जुड़े हुए हैं, और गवर्नर का जो जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में मिलती है इसकी डिटेल। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आर्टिकल, भाई कहां से कहां तक आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो किसके, मतलब गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, अंडर हिज वारंट। एक नाम और होता है कि मतलब गवर्नर खुद उस पे जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर उस पे साइन और उस पे स्टैंप लगाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार अपॉइंटमेंट ऐसी होती है भाई, अपॉइंट कोई और करता है लेकिन उसको उनका सेक्रेटरी संभालता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन ये दिखाता है कि गवर्नर का ऑफिस कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई किनको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके लिए एक तो एज है 35 ईयर्स होने चाहिए, और एक सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद जैसा कि आपने देखा होगा कि ऐसा एक कन्वेंशन बन गया है, मतलब ऐसा बनता है कि भाई आप उसी स्टेट के पर्सन को उसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, मतलब किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करते हैं आप, यानी हरियाणा के अंदर हरियाणा से कोई पर्सन, उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा, बाहर से लोगों को किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे यूपी से, मतलब उत्तराखंड, पंजाब, मतलब दूसरे स्टेट से किया जाएगा, ठीक है।
अब तक हमने मतलब एक आउटसाइडर को किया जाएगा। उसके अलावा देखिए सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब गवर्नर जब उसके ड्यूरेशन में है तो उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग सकते, ना तो क्रिमिनल चार्जेस लग सकते, ना सिर्फ सिविल चार्जेस लग सकते हैं। वो भी सिविल चार्जेस जब लग सकते हैं 2 महीने का नोटिस देने के बाद गवर्नर को, ठीक है ना। मतलब जो हमारा राइट टू इक्वेलिटी है ना, राइट टू इक्वेलिटी जो हम पढ़ते हैं 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक, वो गवर्नर के ऊपर लागू नहीं होता कि भाई गवर्नर इक्वल नहीं है, ठीक है। इनको एग्जेम्पशंस है, तो मतलब इनके ऊपर ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, हाँ सिविल हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने का पहले नोटिस देना पड़ता है गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। देखिए अगर क्वेश्चन में आए कि भाई गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होता है, अगर उसमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 5, 6, 7, 8, तो आएगा 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर। लेकिन अगर ये दे रखा भाई अंटिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को 5 साल से पहले भी मतलब डी अपॉइंट कर सकता है, मतलब रिमूव कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नर को 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी कर सकता है, ठीक है। ये तो थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा देखिए कुछ और पावर्स हैं जो मतलब एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई गवर्नर का ऑफिस क्यों जरूरी है, गवर्नर क्यों अपॉइंट करते हैं। देखिए गवर्नर का ऑफिस इसलिए अपॉइंट किया जाता है, उसकी 2-3 वजह है। 2-3 वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए कोई भी स्टेट है, जैसे हरियाणा एक स्टेट है, ठीक है, हरियाणा या और भी जितने भी राज्य हैं, उसके अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे 90 सीट है, 90 सीट के इलेक्शन हुए, उसमें से मान लेते हैं किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, इसके एक पार्टी के 45 आ गए, दूसरी पार्टी की भी 45 सीटें आ गई हैं, ठीक है, किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई, तो सरकार कोई बना ही नहीं सकता। देखिए फर्क है पार्टी और सरकार में, वो पॉलिटिकल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं आप कोई सरकार बना ही नहीं सकता, तो ये किसी के ऊपर तो होना चाहिए भाई, कौन डिसाइड करेगा। मतलब ये वैसी वैसी बात है, अगर कोई चीज टाई होगी तो कौन डिसाइड करेगा भाई, या तो एक और खेल लेते हैं उसमें डिसाइड हो जाएगा, या कोई थर्ड पर्सन आकर डिसाइड कर देगा भाई तू पहले बैटिंग करेगा, ठीक है। ऐसे होता है ना टाई के केस में, एक वैसा ही केस है कि भाई कोई तो चाहिए, इसलिए गवर्नर का ऑफिस है। सो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है गवर्नर का ऑफिस की, देखिए इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। कहीं आप देखो नागालैंड से लेके गुजरात तक, कच्छ के मैदान से लेके मतलब डेजर्ट भी यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऐसा प्लेस भी है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, ऐसा भी है जहाँ पे बारिश होती ही नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, कहीं पे मौसम चेंज ही नहीं होता। मतलब डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो इसलिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, सबको ये लगे कि भाई वो एक ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, किसी को ये ना लगे कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूं। तो इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी जरूरी है। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, जैसे दिल्ली में बैठती है, दिल्ली में गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बैठती है, तो उसको चाहिए थे अपने लोग, अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो जाए और हर स्टेट के अंदर वो बैठा हो, तो वो है गवर्नर का ऑफिस, ठीक है ना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है जो हर स्टेट के अंदर बैठता जाके, या आप एजेंट ऑफ, इसके लिए यूज किया जाता है भाई एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट है जो वहां पे जाके बैठता है, ठीक है। सो ऐसे हमने देखा ये सब चीजें। इसके अलावा बाकी चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने ये चीजें देख ली क्यों जरूरी है, कुछ फैक्ट्स देख लिए गवर्नर से रिलेटेड इन डिटेल। ये सारे के सारे आर्टिकल में एक सेपरेट जो हमारी वीडियो सीरीज आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस करनी थी, जो मतलब एक वनडे एग्जाम्स में इनमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया ना, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए पार्ट 6 में इसकी डिटेल मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 143 से 167 तक गवर्नर से रिलेटेड है। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या तो उन जिनको अपॉइंट किया गया 35 साल एज होनी चाहिए, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों होने चाहिए वे, ठीक है। उसके बाद जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो शुरू की जा सकती है 2 महीने का नोटिस देने के बाद। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर, भाई जब ऑफिस ऑफ गवर्नर, जब गवर्नर अपने ऑफिस के कार्यकाल में है, ठीक है। 5 साल है टाइम पीरियड। अगर ऑप्शन में आ जाता है कि भाई टाइम पीरियड बताओ 5, 6, 7, 8, तो आपने लगाना है 5 साल। अगर ये आता है, मान ले कई बार अभी तो क्वेश्चन ये आने लग गए ना डबल लाइन में, 2-3 स्टेटमेंट दे रखी है भाई इनमें से बताओ, तो उसमें अगर ये आ जाता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ तो हम यही लगाएंगे भाई, प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिमूव कर सकता है, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब उसकी अपनी उस पे है, मतलब वो कर सकता है उसको remove।
उसके अलावा देख लिया हमने देख लिया कि भाई राइट टू इक्वालिटी है जो, उसमें एग्जेम्पशंस हैं गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई गवर्नर क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर गवर्नर का स्टेट में भी अदर रोल है, ये तो हो गया सिर्फ, इसके अलावा मतलब सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके अलावा भी वजह है। जैसे जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसके अंदर जो गवर्नर है वो स्टेट की जितनी भी मशीनरी उनको अपॉइंट करता है। जैसे कि गवर्नमेंट मशीनरी है, जो गवर्नमेंट मशीनरी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हरियाणा के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। हालांकि सीएम जो जब सीएम होता है उसकी एडवाइस पे अपॉइंट करता है, लेकिन अपॉइंट तो गवर्नर ही करता है, ठीक है ना। जैसे जितने भी, जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, जैसे बिजली मिनिस्टर है, खाद मिनिस्टर है, रिवेन्यू मिनिस्टर है, इनको गवर्नर ही अपॉइंट करता है, ठीक है। जैसे हरियाणा के अंदर 18th गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। सो ये आउटसाइडर है। आउटसाइडर हमने ये भी देख लिया कि भाई आउटसाइडर ही एक कन्वेंशन बन गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि भाई बाहर वाला ही बनेगा, लेकिन विद द टाइम ड्यूरेशन के साथ या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ ऐसा होता है कि भाई एक कन्वेंशन बन जाता है कि भाई लोग वही चीज को फॉलो करने लग जाते हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया ड्यूल रोल गवर्नर का, एक सेंटर का एजेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वहां पे, ठीक है। सो ये कुछ डिटेल थी एक ओवरव्यू देने के लिए कि भाई, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था, ये अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए न्यूज में था, तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया गवर्नर क्या कौन होता है, क्यों गवर्नर की हमें जरूरत पड़ी और उसका क्या काम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो गवर्नर्स हैं, जो गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, हमने ये डिटेल तो देख ली। अब मैं ये बताता हूं कि देखिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ये एडिशनल डिटेल मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम में भी पूछ सकता और नहीं पूछ सकता। अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इलेक्ट नहीं किया जाता। देखिए इलेक्शन किसका होता है, सीएम का होता है, ठीक है। और गवर्नर को किया जाता है अपॉइंट। देखिए सीएम का इलेक्शन कैसे होता है, सीएम का इलेक्शन होता है जैसे 90 की 90 सीटें हरियाणा के अंदर, हरियाणा में 90 सीटें एक पार्टी ने मान लेते हैं जीत ली, 55 सीटें जीत ली, तो वो मेजोरिटी कहलाएगी, वो पार्टी सरकार बना सकती है। तो सरकार बनाई उसने, सरकार बनाई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई, ठीक है। इसको हम सरकार बोलते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उनके अलग अलग उनके पास पोर्टफोलियो होते हैं, और उसको हेड कौन करता है, उनको एक हेड करता है सीएम, ठीक है। सीएम हेड करेगा। तो मतलब ये इलेक्शन के थ्रू आई। इलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है, ठीक है। हमारा डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोग खुद रूल करते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। एक होता है डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म में क्या होता है, या फिर ऑटोक्रेट, जिसमें एक किंग होता है, किंग रूल करता है पूरे की पूरी, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, उसको किंग रूल करेगा, ठीक है। किंग रूल करेगा, फिर उससे किंग के आगे उसके सन ग्रैंडसन ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हम डेमोक्रेसी, इसके अंदर क्या है, जनता रूल करती है। कैसे करती है, देखिए डेमोक्रेसी एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि मान लेते हैं आप जिस गांव में रहते हैं उसमें कोई चीज बनानी, मान लेते हैं उसमें लाइब्रेरी ही बनवानी है, लाइब्रेरी बनवानी है, तो जितने भी गांव के सदस्य हैं उन सबको बुलाया जाएगा भाई, सबसे पूछा जाएगा भाई बताओ सबकी क्या राय है, सबसे वोट करवाया जाएगा भाई बताओ बनानी है या नहीं बनानी है। अगर लोग उसके फेवर में होते तो बनेगी, अगर नहीं होते तो नहीं बनेगी। तो मतलब ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट वहीं पे लोगों का इलेक्शन करवा लिया, वहीं पे कोई चीज करवा ली और फिर उस चीज को एग्जीक्यूट किया कि भाई ये काम करना है या नहीं करना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हम फॉलो करते हैं कि भाई इनडायरेक्ट में मतलब क्या है कि लोग नहीं करते डिसीजन लेते, लोग भेजते हैं, भाई लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप गए, आपने इलेक्शन में वोट डाला, आपका आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी इलेक्ट हुआ, वो जाके बैठेगा आपके बिहाफ पे, कहां पे, उस गवर्नर मतलब उस हाउस में, उस पार्लियामेंट में जाके वो बैठेगा, वो डिसीजन लेगा आपके बिहाफ पे। तो ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ कहां पे, इलेक्शन के थ्रू, सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, हाईएस्ट बॉडी है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो ये डिसीजन लेंगे, ठीक है, इसको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। भाई ये डिसीजन इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई कोई भी चीज करनी है, मान लेते हैं कोई नई भर्ती क्रिएट करनी है, कि नई पोस्टें निकालनी है, तो इन्होंने ये फैसला लिया कि भाई नई पोस्टें निकालेंगे बच्चों के लिए, भाई ठीक है। जैसे मान लेते हरियाणा पुलिस में नई वैकेंसी या फिर नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, या फिर कुछ भी डिसीजन हो सकता है। तो उस ये इन्होंने की,
अब लेकिन इसके साथ ही एक ऑफिस है अपॉइंट किया हुआ, इसको इलेक्शन क्यों नहीं किया? इसका इलेक्शन इसलिए नहीं किया, देखिए दो बॉडी होंगी जिन दोनों का इलेक्शन हुआ हुआ होगा भाई, इलेक्शन सीएम का भी इलेक्शन और इसका भी इलेक्शन, तो दोनों का प्लेस इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई मेरा प्लेस, मैं, मेरी पावर ज्यादा है या मेरी पावर ज्यादा है। इसमें क्या है कि एक चेक एंड बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है, कहीं पे किसी की पावर ज्यादा है, कहीं पे किसी की पावर ज्यादा है, ठीक। तो ऐसे मतलब इसलिए इसको अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है ना, अपॉइंट किया गया। इसकी एक वजह ये है, दूसरी वजह मैंने बताई आपको, सेंटर का एजेंट होता है, इसका ऐसा बोला जाता है कोलोकियल मतलब आम भाषा के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई गवर्नर को अपॉइंट क्यों किया जाता है, और थोड़ा बहुत समझ लिया कि भाई जो वर्किंग है, जो मशीनरी है वो कैसे काम करती है, ठीक है ना। जो जैसे ये काम करती है ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे ऐसे इसकी सीएम की जगह पीएम होते हैं और गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।